Hello everyone, this is me Tanveer Ahmed. I welcome you all for today online learning class. And today's topic of discussion is a measurement of properties. So in the some basic concept of chemistry of class 11th, we have discussed about the basic idea about the chemistries, and we have classified the chemistry on the basis of physical, organic, inorganic or analytical. Then after we have discussed about the matters are further subdivided into प्योर सब्सटेंस एंड द इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है, जिनको हम लोग मिक्सचर कह रहे थे. तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन किया था मैटर्स के बारे में. मैटर्स अगर अवेलेबल हैं तो मैटर्स को भी मैंने फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई किया था. अगर मैं फिजिकल क्लासिफिकेशन करूँगा तो बताओ वहाँ पे हम किस चीज़ की बात करेंगे, मैटर्स की, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँगा. तो फिजिकल प्रॉपर्टी में मैटर्स में क्या आती है, उसकी लेंथ आएगी, वॉल्यूम आएगी, उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी, ठीक है. वहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा. फिजिकल क्लासिफिकेशन करने का मतलब सिर्फ वहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होने वाली चीज़ के बारे में डिस्कस की जाएगी. और नेक्स्ट आते हैं आपका केमिकल क्लासिफिकेशन. तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन matters are further subdivided into two part, that is called pure substance and the mixtures. So मैंने इसलिए लास्ट क्लासेस में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया था. अब मैटर्स हैं तो मैटर्स में कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज़ होंगी. फिजिकल प्रॉपर्टी है तो उसकी कुछ मेजरमेंट होंगी. तो उस मेजरमेंट को किस यूनिट में हम लोग उसको मेज़र करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या है, मेजरमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी. तो प्रॉपर्टी कौन कौन सी चीज़ हो सकती है, वैसा प्रॉपर्टी जो कि किसी भी फिजिकल मैटर्स को कह सकते हैं. एक मैटर्स को डिफाइन करके उसकी मासेस कितनी है ना. प्रॉपर्टी मतलब उसके अंदर जो चीज़ क्वालिटी, जैसे टेम्परेचर है, डेंसिटी है, मासेस हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड उसकी प्रॉपर्टी है तुम्हारा. उनको मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स हैं, उस यूनिट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे और उसके बारे में समझेंगे. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी मैटर. किसी मैटर्स की वो कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके गुण को बताती हैं, ठीक है. तो सबसे पहले अगर मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी करते हो तो सबसे पहले क्या बोला कि प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्ड यूजिंग वेरियस यूनिट. अगर किसी भी मैटर्स की प्रॉपर्टी को मेजर करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक यूनिट है, वेरियस यूनिट्स है, जिसके यूनिट के थ्रू हम लोग उसकी प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं, ठीक है. तो सबसे पहला यूनिट के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लें. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट. तो यूनिट इज नथिंग बट इट इज़ द आर्बिट्रेरली डिसाइडेड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड आर कॉल्ड द यूनिट्स. मतलब एक तरह से देखा जाए डिसाइड किया गया है, आर्बिट्रेरली डिसाइड किया गया, यूनिवर्सली जिसको एक्सेप्ट भी किया गया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाती है, वो यूनिट कहलाती है. यूनिट को हम लोग टू पार्ट में बांटते हैं, चाहे वो आप मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो. तो यूनिट्स को आप लोग इस टर्म में देखोगे, वहाँ पे आपको एसआई यूनिट्स है, और किस फॉर्म में देखोगे, आपको सीजीएस यूनिट में देखोगे. एसआई क्या हो गया आपका, एसआई यूनिट कहने का मतलब इंटरनेशनली सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो कि पूरे इंटरनेशनल में हर एक फिजिकल क्वांटिटी की क्या क्या यूनिट्स होती हैं इसके बारे में जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया. जैसे मान लो लेंथ है, लेंथ आप यहाँ भी जाओगे और आपके फॉरेन में भी जाओगे तो वहाँ पे भी आपको लेंथ के अकॉर्डिंग, लेंथ मास टाइम है ना, ये सब क्या है, जो एक यूनिट ही है ना किसी चीज़ का, फिजिकल क्वांटिटी का. तो इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो वो एसआई यूनिट उसको रिप्रेजेंट करेंगे. बात करते हैं सीजीएस यूनिट. तो सीजीएस यूनिट क्या हो गया आपका, सेंटीमीटर फॉर लेंथ एंड मासेस, ठीक है. तो सेंटीमीटर कह सकते हैं इसको, सेंटीमीटर ग्राम, ठीक है. सेकंड के फॉर्म में हम लोग इस तरह से मेजर करेंगे किसी भी यूनिट्स को. तो दो यूनिट को दो फॉर्म में कह सकते हैं, एक एसआई यूनिट, जनरली हम लोग एसआई यूनिट में मैक्सिमम जितने सारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उसको लिखते हैं, ठीक है. तो सबसे पहला अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूँ तो एसआई यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मान लो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको एसआई यूनिट्स के, इसके बारे में समझते हैं. सबसे पहला क्या आपका लेंथ की बात करूँ तो एसआई यूनिट्स में अगर देखोगे लेंथ का अगर देखा जाए तो लेंथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना. दैट इज कॉल्ड, उसकी यूनिट कहलाएगी लेंथ की, मीटर कहलाएंगी. मासेस के लिए क्या होगा, किलोग्राम होगा. टाइम के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा. और करंट के लिए क्या हो जाएगी, एम्पियर. और लास्ट में तुम्हारा लास्ट टू सेकंड लास्ट में देख सकते हो आप, टेम्परेचर के लिए केल्विन है. और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोल, ठीक है. तो ये आपके फंडामेंटल्स यूनिट्स हैं जिसको हर जगह अप्लाई करेंगे और हम लोग मेजरमेंट करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को थ्रू दिस पर्टिकुलर यूनिट्स, ठीक है. अगर सीजीएस यूनिट की बात करो तो सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर की बात किया, लेंथ में क्या हो जाएगी, वहाँ पे सेंटीमीटर यूज़ करेंगे या डेसीमीटर यूज़ करेंगे, माइक्रोमीटर करेंगे, मिलीमीटर करेंगे, ठीक है. उस कंडीशन में सीजीएस यूनिट कहलाएगी वो. मासेस को हम लोग क्या करेंगे, मिलीग्राम में करेंगे, है ना. टाइम को मिली सेकेंड में करेंगे, करंट को मिली एम्पियर में करेंगे. फिर यहाँ पे देख सकते हो आप टेम्परेचर है, टेम्परेचर को भी उस तरह से मेजर करेंगे. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मोल में उसको करेंगे, ठीक है. तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया इस चीज़ का कि आप लोग एसआई यूनिट या सीजीएस यूनिट में क्या डिफरेंसेस है. मैक्सिमम यूनिट आपको जितने सारे दिखते हो, पावर का भी यूनिट जानते हो, पढ़े हुए क्लास 10th में. पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है. इस तरह से आप एनर्जी की यूनिट जूल होती है. तो सभी के सभी वो क्या चीज़ें हैं, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अपना अपना यूनिट है. एंड उसको हम लोग बेसिकली जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट
किए हुए होते हैं उसे हम लोग कहते हैं SI यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं अगर किस तरह से आप यूनिट को एक यूनिट में अदर यूनिट में कन्वर्ट करते हो, वैल्यूज़ को कन्वर्ट करते हो। जैसे मान लो आपके पास क्या है, अगर कन्वर्ट 1 मीटर क्यूब इनटू, कह सकते हैं इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो लीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे इसको, कितने लीटर 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर का अवेलेबिलिटी होता है। तो देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, यहाँ पे मान लो कि आप एक कंटेनर ले रहे हो, ठीक है, आपके पास एक कंटेनर है, मान लो इस तरह से एक कंटेनर है। तो उसमें जब चेक किया गया, लिक्विड को फिल किया गया, 1 मीटर का एक तुम्हारा क्या है वॉल्यूम का, एक 1 मीटर वॉल्यूम का तुम्हारा एक कंटेनर है। और उसमें क्या किया गया, एक कंटेनर का मान लो कि 1 मीटर हाइट है, 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर उसकी ब्रेथ है। तो क्या मिल रही है आपको, 1 मीटर लेंथ है, ठीक है, इसकी 1 मीटर ब्रेथ है और 1 मीटर इसकी हाइट है। तो उसमें जब लिक्विड फिल किया गया, देखा गया कि 1 क्यूबिक मीटर, मतलब वॉल्यूम अगर निकाला जाए तो क्या लिखोगे, L/B/H लिखोगे। तो क्या आएगा आपका 1 क्यूबिक मीटर आएगी। तो उसमें जब लिक्विड फिल किया गया तो पता चला क्या चीज़, कि 1 क्यूबिक मीटर जो होती हैं उसमें कितनी होती है, 1000 लीटर के इक्विवेलेंट होती हैं लिक्विड, जो कि वो अक्यूमुलेट करता है इस पर्टिकुलर कंटेनर में। अब इसको हम सेंटीमीटर में जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हो वो आराम से कर सकते हो, आराम से आप, ठीक है। तो कह सकता हूँ कि 1 मीटर क्यूबिक दैट कंटेन 10⁻³ लीटर। तो कह सकता हूँ कि यहाँ से अगर देखोगे आप, अगर मैं बोलूँ 1 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1/10⁻³ मीटर क्यूबिक, यानी कि 10⁻³ मीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1 लीटर। तो 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा आपका, इतना मीटर क्यूबिक होगा। अब इस मीटर क्यूबिक को अगर मान लो आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो उस कंडीशन में सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्जन करोगे आप। सपोज आपके पास क्या है, 10⁻³ मीटर क्यूबिक है इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूबिक है। तो आप कह सकते हो, इसको देखो यहाँ, तो मैंने क्या कहते हो 1 लीटर लिखा इसको। तो 1 लीटर को अगर मान लो इसको सेंटीमीटर क्यूबिक में कन्वर्ट करना है, तो एज वी नो दैट 10⁻³ यहाँ पे मीटर क्यूबिक मतलब क्या हुआ, ये 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर आपका अवेलेबल है, जो कि किसके इक्वल है, 1 लीटर के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो देख सकते हो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर दैट कंटेन्स 1 मीटर क्यूबिक इंटू 10⁻³ तो इसको मैं क्या कन्वर्ट कर रहा हूँ, 10⁻³ को इसको लिख सकता हूँ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और इस तरह से यहाँ भी लिखूंगा 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी लिखूंगा मैं 100 सेंटीमीटर लिखूंगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 1 लीटर होंगी आपका, ठीक है। तो उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 10⁻³ इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, दैट इसका सेंटीमीटर क्यूबिक होगी, इंटू 10⁻², 10⁻², 10⁻², 2 3 कितनी हो जाएंगे टोटल 10⁻6। तो ओवरऑल पावर चेक कर सकते हो, यहाँ पे देखो तो बेस सेम है ना, 10⁻³ या 10⁻6 है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, -3 + 6 दैट इज इक्वलेंट टू क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूबिक, एंड विच इज इक्वल टू लीटर। कितनी लीटर है, 1 मीटर क्यूबिक है वो। अब देखो यहाँ पे जैसे ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूबिक मिलेगी आपको, जो कि किसके बराबर होगी, 1 लीटर के इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 1 लीटर का दूर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूबिक। अगर मान लो कि इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, इसी यूनिट को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो मिलीलीटर के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा, 10⁻³ कन्वर्ट्स इंटू मिलीलीटर। 1 लीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ, तो 1 मीटर क्यूबिक 1 मिलीलीटर में कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1 लीटर में कितने होती है 1000 लीटर, 1000 आपका मिलीलीटर होगा, ठीक है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होती हैं। तो यहाँ से देख सकते हो आराम से, तो 1 मिलीलीटर के बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻³ थी, अब ये 10⁻³ जाएगी तो ऊपर में कितने आ जाएगी, 10⁻³ आ जाएगी, ये मीटर क्यूब होगी, और ये क्या हो जाएगी 1 मिलीलीटर हो जाएगी। तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, 10⁻6 मीटर क्यूबिक के इक्विवेलेंट आएंगे। तो इस तरह से आप यूनिट का आराम से कन्वर्जन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया कि यहाँ मीटर क्यूबिक को लीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर यहाँ से मीटर क्यूबिक में मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर यहाँ में मैंने बताया आपको कि मीटर क्यूबिक को अगर मान लो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो उसकी वैल्यूज़ कितनी आती हैं। ये सब कैलकुलेशंस आपको क्लास 10th में ही सिखाया गया होगा, नहीं सीखे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप सीख सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखो हम लोग जितने सारी चीज़ों को मेजर करेंगे वो कौन कौन से टर्म आएंगे जो आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग देखना है। तो इस लेक्चर को थोड़ा सा पॉज कर लो, इसको अच्छे से देखो, अपने से करो, अपने से प्रैक्टिस करके फिर से उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट को हम लोग समझते हैं यहाँ पे, और उसको थोड़ा एक्सप्रेस करते हैं काफ़ी अच्छे से कि कौन कौन से यूनिट का एप्लीकेशन हमारे
न्यूमेरिकल्स में होने वाला है, ठीक है। तो कुछ यूनिट्स जैसे हैं लेंथ के हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। यूनिट ऑफ लेंथ, डिफरेंट लेंथ का यूज़ करते हैं, यूनिट ऑफ लेंथ। अगर मैं यूनिट ऑफ लेंथ के बारे में सबसे पहला करूँ मीटर में, सिंपल सा चीज़ है, क्या होता है इसका, मीटर होता है, ठीक है। तो कह सकता हूँ कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो सकती है, 100 सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर हो सकती है। उसी तरह कह सकता हूँ कि ये 1000 मिलीमीटर हो सकती है। तो यहाँ से एक कन्वर्जन हो गया आपका, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दैट इज कॉल्ड 1000 मिलीमीटर हो गई। तो इसको कह सकता हूँ हम 1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो मिली को हम लोग कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख, जैसे मान लो कि मिली लिखा हो, MILLI, जहाँ पे आपको यूनिट में मिली लिखा रहा है, इसका मतलब समझ जाना कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि मिली सेकेंड या मिलीमीटर लिखा है, इसका मतलब क्या है कि वो तुम्हारा 10⁻³ मीटर के इक्विवेलेंट है। मतलब कि यहाँ से अगर देखा जाए, इसको मैं कन्वर्ट करूँ 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या होगी, ये डिवाइड हो जाएगी उस तरफ 1000 मीटर की तरफ, तो मुझे क्या मिलेगी, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर, ठीक है। तो कह सकता हूँ इसको मिली को इस तरह लिखेंगे। 1 माइक्रोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगी। उसी तरह 1 नैनोमीटर क्या हो जाएगी आपका, 10⁻⁹ मीटर। 1 एंगस्ट्रम जो कि आपको क्लास 11 में यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रम इस तरह से दिखेगा आपको, एंगस्ट्रम का बराबर होता है 10⁻⁻10 होती है और वो मीटर के बराबर होती है। नेक्स्ट यूनिट आपका क्या होगा, 1 पिकोमीटर, 1 PM दिखेगा आपको, ठीक है, जो कि आपको पार्टिकल्स, जो कि आपके एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, उस सस्पेंडेड पार्टिकल्स का जो यूनिट होगा वो तुम्हारा क्या होगा, पिकोमीटर में जनरली उसको काउंट किया जाता है। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होती है 10⁻12 मीटर होती है। और नेक्स्ट आती है आपको, इसको लिख दे रहा हूँ बगल में, क्या चीज़ है, पिको, PICO, ये आपका क्या है, एंगस्ट्रम, ये क्या हो गया आपका नैनो, ये क्या हो गया आपका माइक्रो। नेक्स्ट में आपका पिको के बाद आएगा फेम्टो होती है 10⁻⁻15, मतलब कि 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू होती है 10⁻⁻15 मीटर। तो ये सब यूनिट जो कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में किए जाने वाले जो आपके यूनिट्स हैं, जिसको आप लोग अप्लाई करोगे तो इसको ध्यान से देखो, समझो, इसको समझने के बाद इसको अपने एप्लीकेशंस मतलब न्यूमेरिकल में इसको अप्लाई करोगे, ठीक है। तो आज के लिए यूनिट कन्वर्जन यहाँ पे आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलता हूँ। मैंने लेंथ के इतने सारे यूनिट्स को बताया। अब आती है मास एंड वेट, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये लेंथ के बारे में इतना सारा मैंने डिस्कशन किया अभी। अब आते हैं नेक्स्ट में तुम्हारा मास के बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। नेक्स्ट मेजरमेंट है क्या चीज, वेट एंड मास। क्या है आपका, मास एंड वेट ऑफ सब्सटेंस, ये भी तुम्हारा क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको किस तरह से मेजर करेंगे, तो अगर मेजरमेंट देखा जाए मास का, तो मास क्या है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर। क्या है ये, अमाउंट ऑफ मैटर है जो वैरी नहीं करते, दैट डजंट varies with place, ठीक है। तो मास क्या है, मास कभी भी तुम्हारा प्लेस के अकॉर्डिंग कभी वेरिएशंस की नहीं होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मास को हम लोग जनरली क्या करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इस तरह से देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट अगर बात करता हूं वेट, क्या है आपका, वेट भी तुम्हारा क्या होगा, ये भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लेकिन ये वैरीज करती है एज द प्लेसेस वैरीज, कह सकता हूं ये भी तुम्हारा क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। that varies with place। अब इसमें क्या है, वेट क्या है,
मास इंटू आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे मान लो कि वेट को हम लोग बड़े W से डिनोट करते हैं। अब ये होता क्या है, m इंटू जी होती है। तो ये क्या तुम्हारा एक वेट हो गया, जो कि एक फोर्स होती है जो कि अंडर द ग्रेविटी लगती है, जो कि वेरिएशंस होती हैं अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ जी। जी अगर वेरिएशन करेगा, जी वेरी करेगी तो मास भी वेरी करेंगे आप, सॉरी वेट भी वेरी करेगा। मास मैंने क्या बताया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तुम्हारा, लेकिन वेट तुम्हारा क्या होता है, एक फोर्स है। कह सकता हूँ इसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं बोलूँगा, एक वेट इज अ फोर्स दैट इज अप्लाइड बाई अ सब्सटेंस, इट इज फोर्स अप्लाइड, कह सकता हूँ दैट वेरीज विथ प्लेस। ठीक है, तो प्लेस टू प्लेस तुम्हारा क्या होगा, उसकी वेरिएशंस होगी। ठीक है, तो यहाँ से समझ सकते हो आप किसके बारे में, वेट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा क्या चीज़ है, डेंसिटी। अब ये डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी भी तुम्हारी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है, सॉरी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स है तुम्हारी, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसके बारे में डिस्कस करो तो क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द, कह सकता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which is the ratio of it is the ratio property of matter which is the ratio of mass per unit volume, ratio of mass per unit volume होती है यहाँ। ठीक है, तो अगर मैं डेंसिटी को डिनोट करूँ तो वो तुम्हारा एक टर्म होती है ग्रीक वर्ड में, इसको रो लिखते हैं, तो रो इज इक्वल टू क्या होती है आपका, मास बाय वॉल्यूम के इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा आता है, डेंसिटी हो गई, डेंसिटी के बाद आता है टेम्परेचर। क्या आती है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी तुम्हारा क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसी भी मैटर्स की प्रॉपर्टी है तुम्हारा, है ना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज दी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये भी प्रॉपर्टी तुम्हारी है मैटर की, which measures the degree of hotness and coldness of hotness and coldness of matter, coldness of matter। Getting? तो ये क्या हो गया, इट इज द प्रॉपर्टी विच मेजर्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ मैटर। अगर मान लो कि आपके पास टेम्परेचर इन केल्विन निकालनी है तो क्या करना होगा, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड लेना है प्लस 273 में आपको वहाँ पे 1.5 में ऐड कर देना है। इसी तरह अगर मान लो आपको टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड निकालना है तो क्या करना है, केल्विन वाले को माइनस कर देना है 273.15 से। जनरली ये 15 को हम लोग इक्विवेलेंट 273 के केल्विन के इक्विवेलेंट लेते हैं। तो यहाँ से आपको सेंटीग्रेड को केल्विन को सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना, केल्विन में सेंटीग्रेड को केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का तुम्हारा ये यूनिट्स है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं तुम्हारे यूनिट कन्वर्जन में। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा डेंसिटी के बारे में, लेंथ के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, इस तरह से वेरीज करती हैं। ठीक है, मैटर्स की और भी प्रॉपर्टीज है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग किससे नोट करेंगे, वो भी तुम्हारा क्या चीज़ बता रही है, टेम्परेचर के मेजरमेंट को ही बता रही है वो। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी इतना है। ठीक है, बाकी जो टॉपिक आपकी बच रही है तो नेक्स्ट टॉपिक हमारी रहेगी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें मैं 5 लॉज के बारे में आपको काफ़ी डिटेल से बताऊँगा। यहाँ पर आपने इस यूनिट्स के बारे में आज मैंने कोशिश की कि आपको बेसिक यूनिट्स के बारे में जनरली लोगों को कन्वर्जन करने में काफ़ी डिफिकल्टी होता है। इवन क्लास 10th में भी आपको देखोगे जो मेंसुरेशन आपके चैप्टर्स हैं उसमें यूनिट कन्वर्जन में काफ़ी डिफिकल्टीज होती हैं, लोग एरर करते हैं खास करके कैलकुलेशन से, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं लाते हैं बिकॉज ऑफ उनकी बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे इसको ध्यान से देखने के लिए मैंने किस किस तरह से यूनिट्स को कन्वर्ट किया और उस यूनिट्स को हम लोग फिर अप्लाई किया अपने प्रॉब्लम्स में, आने वाले जितने सारे आपके न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें वो अप्लाई होंगे। सो आज के लिए काफ़ी है इतना क्लासेस के लिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू, हैव अ मार्वलस डे। थैंक यू।